नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जम्मू में मोदी सरकार के गुणगान और बिहार में मोदी सरकार को हटाने का काम शुरू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। सतीश जी, आज का दिन बहुत अहम है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि 23 तारीख को एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। एक तरफ जम्मू में होम मिनिस्टर आए हैं और मोदी सरकार के 9 साल का गुणगान कर रहे हैं और दूसरी तरफ पटना में मोदी को किस तरह से हटाना है उस पर सोच विचार हो रहा है। आज जम्मू में पहुंचे सुबह होम मिनिस्टर अमित शाह। सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका आज बलिदान दिवस है, वहाँ पे जाके उन्होंने फूल अर्पण किए। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन भी किया, नई सौगात जम्मू को दी। एक हॉस्पिटल है, रोड है और भी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समय जो उनका लगा वो जम्मू में जो गैदरिंग थी, जम्मू में सभा को उन्होंने संबोधन किया। और दूसरी तरफ बिहार में पटना में सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी हुई थी आज, और उनकी कोशिश यही है, इकट्ठे होने का मतलब यही है किसी ना किसी तरह से मोदी सरकार को हटाया जाए, आने वाले चुनावों में मोदी की सरकार ना बने। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बहुत चीज़ों का एक कहते हैं बड़े कैनवस पे चीज़ें दिख रही हैं। खुद प्रधानमंत्री जहाँ अमेरिका में हैं, रात को उनको डिनर दिया गया जो बाइडेन की परिवार की ओर से, और जिस प्रकार वहाँ प्रधानमंत्री को रिसेप्शन मिला वो भी देखने लायक था। हालांकि वहाँ तमाम तरह की प्रतिक्रिया दूसरी हुई, तीसरी हुई। अपने मुल्क की बात तो आए सीधा, तो जैसे अमित शाह गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भी है, अन्य कार्यक्रमों के अलावा जो मेन उनका कार्यक्रम था भगवती नगर JDA पार्क में जो आज उनकी सभा हुई, उसमें उनका सीधा हमला जम्मू कश्मीर के हवाले से 3 परिवारों पे था जी। फारूक अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें कांग्रेस की ओर से कोई जम्मू कश्मीर में अब तक किसी भी सरकार में ना मंत्री रहा ना नेता रहा, लेकिन हमला हुआ। और उनका ये भी कहना था कि 42,000 लोग जो मारे गए वो किस खाते में है, इनकी गलती नहीं थी यहाँ। और उन्होंने कहा कि 370 ना टूटने की वजह से ये सब चलता रहा। अगर कहा जाए तो सीधा आरोप लगाया है, बिल्कुल, जो हत्याओं का आरोप लगाया है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो अंदाज था उनका कहने का ये था कि मोदी के नेतृत्व में जो 370 और 35 से अबॉलिश की गई, उसके बाद लगातार काम विकास का चल रहा है। हालांकि इस पर एक विषय विमर्श हो सकता है, डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर उधर बात करें पटना में, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि बिहार की भूमि ऐसी है जहाँ पर आंदोलन की ज्वाला हमेशा दस्तकती है। और दिलचस्प बात यह है कि प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक बड़ी संख्या बिहारी IPS और IAS, जिसमें झारखंड भी शामिल है। तो JP बाबू हों, कर्पूरी ठाकुर हों, इवन लालू यादव हों, और अब जिस प्रकार नीतीश कुमार ने इनिशिएटिव लिया वहाँ की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, मकसद वही है जो आप बता रहे हैं कि 2024 में मोदी BJP सरकार को कैसे बाहर किया जाए। और उसमें कई पेच हमें आज भी दिखाई दिए। पेच कैसे, मसलन जैसे केजरीवाल की भाषा हमेशा असंसदीय देखी गई है। प्रधानमंत्री हो, उनका विपक्षी कोई नेता हो, वो ऐसी निम्न स्तर की भाषा यूज़ करते हैं। देखिए, मतभेद होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मतभेदों में भी आपको भाषा की गरिमा रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूँ, लाख BJP के प्रधानमंत्री बन के चलो, लेकिन हमारे मुल्क के हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमको ऐसी भाषा उनके बारे में बोलना चाहिए। आप विरोध है,
विरोध के तार्किक तरीके से पेश करिए। आप क्यों कहते हैं चौथी पास राजा ये हो, ये बात। अरे फिर पीछे जो राजस्थान में रैली करी उसमें जब उनको काले झंडे दिखाए गए तो गहलोत को नीच कह दिया। तो ये दिखता है कि आदमी की आखिर मानसिकता किस कदर बिगड़ी हुई है। और उन्होंने कांग्रेस को एक दबाव बनाने की कोशिश करी कि कांग्रेस बताए कि जो ये क्या नाम मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस जो लाया है, अब संसद शुरू होगी, उसका विरोध के लिए कांग्रेस हमें सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। नंबर 2 दूसरी शर्त ये थी कि अगर आप दिल्ली और पंजाब छोड़ेंगे तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश छोड़ेंगे। अच्छा, ये जानते भी अच्छी तरह केजरीवाल कि उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में कम सब सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और बुरी तरह जमान जब्त, तो वह शब्द छोटा है, बुरी तरह जमान जब्त हुई। यही इनकी सूरत हिमाचल में हुई। इनको अपनी हैसियत पता है, ये केवल वोट खराब करने का इनका गेम प्लान है। तो नीतीश कुमार ने, हम समझते हैं कि बंद कमरे में सारी बातचीत हुई है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार ने इससे कहा हो कि अपनी भाषा को संयंत्र रखें। अगर आप किसी से मदद लेना चाहते हैं, ये एक तरीका है हमारे सभ्य समाज का। मुझे अगर एक शख्स से मदद चाहिए तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, मैं उनके प्रति अभद्र भाषा नहीं, वो काम करता भी रुक जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ केजरीवाल जो है, जो एक महागठबंधन बन रहा है, एक मोर्चा बन रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, मैं समझता हूँ पहले इनको अपना घर ठीक करना। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ चीजें सामने हैं, जब हमारे किसी के भी मतभेद किसी पार्टी के साथ हो सकते हैं, वैचारिक हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के साथ उनके मतभेद उनकी पॉलिसी के, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न आता है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्हें अमेरिका में इतनी इज्जत मिलती है तो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें मिलती है, भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत होती है। जैसा उन्होंने कहा भी, उनको 140 करोड़ जो लोग, उनको ये सारा मान सम्मान मिल रहा है। और केजरीवाल जो है ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कोर्ट एंड कोर्ट कहा जो ब्लैकमेल की राजनीति, इस वक्त उसको कांग्रेस की जरूरत है इसलिए। और ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस के साथ उन्होंने क्या कुछ किया है। जहां तक बिहार की बात, बिल्कुल, जहां तक जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि 42,000 हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, तो इनमें से अधिकतर वही पार्टी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हैं, साथ मिलकर हुकूमत चलाई है। अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के साथ उन्होंने, सबको मालूम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू म्यूनिसिपल काउंसिल में सबसे पहले उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी बनाई, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उमर अब्दुल्ला भी उनके मंत्री रहे। ये सब चीजें मतलब एक राजनीतिक तौर पर देखी जा रही है। देखिए, इसमें अगर ये दिलचस्प बात है कि हमने पूर्ववर्ती भाजपा की, एनडी की, वाजपेयी साहब की सरकार देखी, उस वक्त के नेताओं को भी देखा, उनकी क्या गरिमा में पिक्चर थी। उन्होंने कभी इस तरह के पर्सनलाइज हमले नहीं किए। राजनीति में चलता है कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन एक मर्यादा। हमें याद आता है कि ये रेफरेंस के तौर पर कि वाजपेयी यंग थे और नेहरू प्रधानमंत्री, तो वाजपेयी साहब ने नेहरू जी के खिलाफ बड़ा कुछ बोला। और मैं समझता अगर आज के दौर में होता तो वाजपेयी जी को जेल में डाल दिया होता। लेकिन कहते हैं कि जब शाम को एक जगह मिले तो पंडित नेहरू ने गले पे, उनके कंधे पे हाथ, कहते हैं यार बहुत अच्छा आज बोले हो, जबकि नेहरू जी को गाली दी थी उन्होंने। तो कहने का मतलब ये इस सियासत में बहुत सी तब्दील हो रही हैं। लेकिन हम अगर विपक्षी मोर्चे की बात करें, मैं फिर वो आ रहा हूँ कि विपक्ष जो एक कुनबा खड़ा तैयार हो रहा है, ये हमें फिलहाल लगता है ये भानुमति का कुनबा है। इसमें केजरीवाल जैसे लोग हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग हैं, इसके अलावा ममता हैं, ये इतने बड़े इगोइस्टिक लोग हैं, ये अपना वजूद नहीं देख रहे कि हमारी जमीन कितनी बड़ी है, लेकिन ईगो इतनी बड़ी है कि अपने को हर आदमी अपना प्राइम मिनिस्टर का दावा दे। वो ठीक कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, इनमें कई तो कह रहे हैं हम ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए। पिछले दिनों आपके नेताओं ने इशारा किया केजरीवाल क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते, अखिलेश के चमचोड़ा वो क्यों नहीं बन सकते, इस तरह टीएमसी के नेताओं ने कहा ममता क्यों नहीं बन सकती। ये तमाम चीज़ें हैं, अभी बहुत कुछ देखना है। पटना में ये हम जरूर कहेंगे कि नीतीश कुमार का जो एक इनिशिएटिव है, ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, देश की डेमोक्रेसी, चूंकि हम अपने को कहते हैं मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, तो उस नाते एक अच्छा प्रयास है। लेकिन हमें लगता है कि अभी इसमें बहुत से फासले तय करने होंगे, और तब तक ये जो खड़पेंच हैं, अगर आम भाषा में कहें, ये कब तक कितना चलेंगे,
जी देखना भारतीय दिलचस्प जनता होगा। पार्टी भी ठीक कह रही है बिल्कुल। कि बारात सज रही है, दूल्हा है नहीं। दूल्हा है नहीं। ये बड़ी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये और सब एक बहुत- बात और साफ करने की है। जेपी बाबू का आपने जब बात की उस जी। वक्त जब सारे इकट्ठे हुए थे, जी। सभी ने अपनी पार्टी छोड़ी थी। बिल्कुल। एक पार्टी के अंदर बिल्कुल, आए थे, बिल्कुल। जनता पार्टी के बिल्कुल, नीचे आए जनता थे। पार्टी सभी में- भारतीय जनसंघ थी, चाहे कोई भी थी, सबने अपनी पार्टी छोड़ दी। सब मर्ज कर दिया। सब मर्ज कर दी, बिल्कुल उसने कर दी। लेकिन अभी तो पार्टी मर्ज करने की बात तो बहुत दूर की है। बिल्कुल। ये अभी तक इनसे ये सही कह रहे हैं कि दूल्हे का भी फैसला करना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन एक बात जरूर है, देखिए हम राहुल गांधी को देखते आ रहे हैं लगातार। राहुल गांधी से आसपास के लोगों से पूछा गया और लोगों से पूछा गया, वो कतई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ ये हो सकता है कांग्रेस खड़गे को आगे कर दे, एक दलित वोट बैंक, दलित कार्ड खेलने के लिए। जी, जी, कि जी। देश में चूंकि दलित और ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा जाके बनती है, ये कांग्रेस आखिरी मूवमेंट पे, और हो सकता है इस पे सभी की स्वीकार्यता हो, क्योंकि नीतीश कुमार खुद ओबीसी के हैं, तेजस्वी यादव खुद ओबीसी के हैं। अगर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की बात करें, वो खुद उसी वर्ग से आते हैं। तो ये एक बड़ा प्लान हो सकता है। लेकिन बात वही है, जो खड़पैंच 2-3 बैठे हैं केजरीवाल जैसे लोग, मतलब बड़ा हैरानगी होती है कि मुझे आपसे काम है और मैं आपके आगे गिरिया रहा हूँ, आपको धमकी दे रहा हूँ। मतलब ये कौन सी ये सियासत है। तो केजरीवाल के मामले में मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि इसका कोई पता नहीं ये किस टाइम कौन सा बयान दे देंगे, और जो कि असंसदीय होता है। हमें तो कई बार दुख हुआ थी कि हो सकता है प्रधानमंत्री नीतियों को लेकर हर आदमी अपने तरीके से सोचता है, विरोध भी होता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे मुल्क के, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम। जी। अमित शाह जी का ये कल वो श्रीनगर जा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। बिल्कुल। और वो सुरक्षा के इंतजाम भी वहाँ पे जाके देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आज तारीख होगी 23, और 30 तारीख को हमारा पहला जलसा जाने का था। देखिए एक बात तो है, हम भी जज करते हैं। एक शिवराज वो थे अपने, जो कांग्रेस के टाइम में गृह मंत्री रहे, और शिवराज पाटिल, और कपड़े बदलते ही रहते थे 24 घंटे। लेकिन अमित शाह के बारे में देखिए, हर आदमी अच्छाई बुराई 2 तस्वीरें होती हैं। एक अमित शाह का एक पक्ष अच्छा इसलिए लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आप देखिए G20 हुई, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। जो कमिटमेंट कर दी कि भैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई आतंकी घटना नहीं घटनी चाहिए, उसको वो प्राथमिकता के तौर पर सिरे चलाने की कोशिश करते हैं। और हम समझते, हालांकि मकसद सबका पॉलिटिकल है, बिल्कुल। हम समझते हैं कि वो जो श्रीनगर जो जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा का असली बेस तो श्रीनगर ही है। यात्रा यहाँ जाएगी जरूर, लेकिन सारी कारगुजारियाँ घाटी में है। तो अब वो जाके वहाँ पर जितने कहा जाए खुफिया एजेंसियों के हैं या सुरक्षा एजेंसियों के टॉप कमांडर, उनसे बात करेंगे। एलजी साहब तो हैं ही हैं, श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन मान भी है, और एलजी भी है, और चीफ सेक्रेटरी, जो पूरा तंत्र है, उनके साथ बैठ के सुरक्षा की बात करेंगे। और देखिए ना, आज भी 4 टेररिस्टों को मारा गया, इन्फिल्ट्रेशन। बिल्कुल। तो कहने का मतलब पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं है। वो अभी भी कोशिश कर रहा है। वो लगातार जिस तरह से हमारे अर्धसैनिक बल और सेना वाले बिल्कुल होशियार हैं, बिल्कुल मार चौकस रहे है, हैं उनको, पूरी तरह चौकस है, वहां से कमी नहीं आ रही, कोई कमी नहीं आ रही। तो हम समझते हैं तमाम इनपुट्स को देखते हुए, इंटरसेप्ट्स को देखते हुए, गृह मंत्री पूरी तरह संजीदा है, और वो जाकर श्रीनगर इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। और अगर पॉलिटिकल सूत्रों की बात करें, एजेंडा सबको मालूम है कि आज जिस पर उन्होंने हमले किए, मुफ्ती परिवार पर, अब्दुल्ला परिवार पर, कांग्रेस गांधी परिवार पर, वो सीधा पॉलिटिकल हमले हैं। और ये समझा जा सकता है कि 2024 की बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि हम 300 ज़्यादा सीटें ला रहे हैं, और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। लेकिन ये है कि इस बीच एक बिटवीन दी लाइन ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कई बार कि कहीं ये ना हो कि लोकसभा से पहले ये 5 राज्यों के जो चुनाव है, कहीं इस बीच कहीं जम्मू कश्मीर के, हालांकि अभी कोई मानने को तैयार नहीं है, कहीं से कोई जुम्बिश या कहीं से कोई हरकत दिख नहीं रही। लेकिन चूंकि आप समझते हैं, सारा देश समझता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब चाहेंगे चुनाव हो सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी जो फीडबैक ले रहे हैं पॉलिटिकल से, पार्टी से भी, और जो एजेंसीज हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि ताकि कमी पेशी ना रहे। हमारा मानना है कि सब चीज़ें एक सियासत की ओर इशारा कर रही हैं। यह था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।